बाबूसर पर सैलाबी रैली में बहने वाले डॉक्टर साद इस्लाम के बेटे की लाश मिल गई। 3 साला अब्दुल हादी की लाश मिलने पर रक़त अमेज मनासिर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जमान फैजुल्लाह फराख के मुताबिक अब तक 6 अफराद की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। अहले इलाका और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, सर्च ऑपरेशन जारी। जामहक एक मुकामी शहरी की तदफीन। 4 डेड बॉडीज को आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। 3 साला अब्दुल हादी की लाश भी आज लोधरा रवाना कर दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में बंद शाहराएं बहाल कर दी गई हैं। सैलाबी रैलों से मुतासर थक, न्याट, खुनर और थोर आफतज़दा इलाके करार। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दौरा अदयामिर। थोर में पानी, बिजली और सड़कों की बहाली के लिए इमरजेंसी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला हाजी गिलबर खान ने कहा कि थिक में तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाब में जामा के अफराद के वरसा को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आला का मुतासरीन को टेंट और इमदादी सामान की फौरी फराहमी का हुक्म। पीने के साफ पानी, आपाशी चैनल्स और बिजली की बहाली के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर चलास को 2 दिन में इमरजेंसी नाफिज करने के लिए इक़दाम का भी हुक्म। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल जारी। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, चनियोर, शाहकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। दरियाओं में तग़यानी, नदी नाले बिफर गए। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 118 बच्चे, 83 मर्द, 44 खवातीन शामिल, 603 अफराद जख्मी हुए। महकमा मौसमियात की 3 रोज तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 49 अफराद हलाक। तैयारा गिरने का वाक़या मशरक़ी इलाके उमूर रीजन में पेश आया। गवर्नर बासिल ओरलोफ के मुताबिक परवाज रूस चीन सरहद पर वाक़ शहर बेलागोविच से टांडा जा रही थी। तैयारे में 43 मुसाफिर और अमले के 6 इरकान सवार थे। चीन पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीनी स्वीट जियांग जाइडोंग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के वसी मौक़े हैं। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दुनिया के कई मुल्कों को इस वक्त अमन व अमान का मसला दरपेश है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कबायली जरगे से खिताब। चेयरमैन सेनेट ने कहा, मेरे दौर में सबा, वज़ीरिस्तान और मालाकंज में मुशावरत से ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बायस 25 लाख अफराद बेघर हुए। तमाम बेघर अफराद को 90 रोज में वापस आबाद किया। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। नवंबर को बगैर इजाजत इस्लामाबाद में एहतजाज केस। PTI के 12 कारकुनों को 6-6 माह कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने एक मुलजिम को मुकदमे से बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। थाना रमना में दर्ज 2 मुकदमात के फैसले जज अहमद शहजाद गोंदल ने सुनाए। PTI के साबिक वज़ीर राजा बिशारत गिरफ्तारी के बाद रिहा। राजा बिशारत रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए थे। वापस निकलते ही थाना न्यू टाउन पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रहनुमा PTI NA 55 के केस की तारीख पर आए थे। सानिहा 9 मई में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। CCTV फुटेज मौजूद थी। ये भी मालूम था कि इन वाक़यात में कौन कौन मुलविस थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। कौम को बताएं, आपने बिजनेस टाइकून के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। बानी PTI के बेटों का हक है, वो जरूर मुहिम चलाएं।
बानी पीटीआई का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ है। बानी को बी क्लास की जो सहूलियात मिल रही थी वो बाकी बी क्लास के कैदियों को मुयसर नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि ईद वाले दिन 12 बजे उठने वाला आम दिनों में वज़ू के लिए गंदा पानी फराहम करने का झूठ इस मुंह से बोल रहा है। जिस बात को लीड करने वाला कोई नहीं वो एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगा। 9 मई के मुकदमात के फैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं। पीटीआई क़यादत को झूठे मुकदमात में सजाएं दी गई। तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना। पीटीआई क़यादत और कारकुनों को दबाने की नाकाम कोशिशें। तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है सजाओं से वाज़ेह हो गया जाली हुकूमत बानी की रिहाई की तहरीक से शदीद खौफजदा है। सजाओं के बावजूद यास्मीन राशिद समेत तमाम रहनुमाओं का हौसला काबिल दीद है। अली अमीन गंजापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। जमात इस्लामी के सूबाई अमीर प्रोफेसर इब्राहीम और जमात उलमा इस्लाम सीन के रहनुमा मौलाना यूसुफ शाह के APC में शिरकत। सूबाई कबीना के अरकान मेंबर सूबाई असम्बली के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और ANP का बाइकॉट। कॉन्फ्रेंस में सुबह में अमन व अमान के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान देवन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। सिंतास मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ पर आलमी बैंक की असूली हिमायत को भी सराहा। खुशहाली के हुसूल और इलाकाई अमन को बरकरार रखने के अज़्म का इरादा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा हायर एजुकेशन से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग। DC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडल तालीमी अदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और काज़िस्तान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस बनाने में इज़हार दिलचस्पी। सरकारी कॉलेज में मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तफाक। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। इम्तिहान में 2,54,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,65,000 उम्मीदवार कामयाब, 88,100 उम्मीदवार फेल हो गए। सूबाई वज़ीर तालीम ने पोजीशन होल्डर्स में लैपटॉप और सर्टिफिकेट तकसीम किए। ख़वातीन के बचपन पर नफका से इनकार गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया आफरीदी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार सालेह मोहम्मद पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मातहत अदालतों के फैसले को बरकरार रखा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा मार्का हक में फतह मुबीन में अवाम की हिमायत बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से सऊदी नेवल चीफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल गरीबी की मुलाकात। दोनों चीफ्स की मुलाकात ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस चीफ के ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर अफ्रीकी दस्ते के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ACC इजलास के बाइकआउट की धमकियां देने वाले भारतीय एजेंडे को शिकस्त। मौसम नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, UAE, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ओमान, अफगानिस्तान समेत 12 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदगान इजलास में शरीक हैं। ACC इजलास में एशिया कप 2025 के हवाले से अहम फैसले मुतवक्किल।
चेयरमैन पीसीबी की ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। दोनों मुमालिक के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग, एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए ताउन पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत। बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉच से बचने का आज़म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज तीसरा और आखिरी टी20 खेलने मैदान में उतरेगी। बंगाल टाइगर्स को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। दोनों टीमें शाम 5 बजे मीरपुर स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी।